हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत है। यह बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएसए के लिए ये अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सहित यह हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का सीरीज आपको लगातार दिया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो यह टेस्ट घटना चक्र का हिस्ट्री बुक से बनाया गया है, जिसमें बिहार टीचर, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? यह किए थे अस्टेट्रो टू। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संक्रमर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? ये थे लॉकलिज के। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन समकालिक नहीं था? क्या थे? मिलिंद। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? यह काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़। क्वेश्चन नंबर 6, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? यह कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यह है इसका होगा ऑप्शन नंबर सी है। ए डेमेट्रिक्स हो गया, हिंद यूनानी, रुद्रदामन, शक, गोंडोफर्निस, पल्लव और बिम कुषाण। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? यह कुषाणों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? यह चलाए थे कुषाण। क्वेश्चन नंबर 10, बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? यह कनिष्क के सिक्कों पर बुध का अंकन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? यह जाता है बिम किडफिसिस को। क्वेश्चन नंबर 12, यौधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? यह मिलता है कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यह थी 81 ईस्वी सन। क्वेश्चन नंबर 14, कुषाण शासक कनिष्क का राजाभिषेक किस सन में हुआ था? यह हुआ था 78वां एडी में। क्वेश्चन नंबर 15, शक संवत कब आरंभ किया गया था? यह 7800 ईसा पूर्व में आरंभ किया गया था। विक्रम एवं शक संवतों में कितना वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 17, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 957-58 ईस्वी पूर्व से। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? यह होगा 1900
31। क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित में से कौन कौन थे? ए में है अश्वघोष, 2 वसुमित्र, 3 कालिदास और 4 कंबन। इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 1 और 2, अश्वघोष और वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 20, अश्वघोष किसका समकालीन थे? यह कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? यह था पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रक्तक अभिलेख में नहीं है? यह है वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कौन नहीं गया था? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? यह की थी चरक एवं जीवक दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वघोष यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? यह मिलती है अयोध्या लेख से। क्वेश्चन नंबर 26, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? यह कण्व। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? यह कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन सा था? यह था सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 29, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? यह था सातवाहन का। क्वेश्चन नंबर 30, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यह था पान चाओ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? यह थी मौर्य और कुषाण दोनों का। क्वेश्चन नंबर 32, बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब हुई थी? कुषाण काल में आरंभ हुई थी बाल विवाह प्रथा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यह है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण गांधार कला शैली। क्वेश्चन नंबर 34, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? कब फली? कुषाणों के समय में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह था सातवाहन, या स्वर्णयुग के नहीं थे, बाकी 3 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 37, अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था? यह बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 38, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे गांधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका है? भारत तथा यूनानी कला का। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग
माध्यम के रूप में होता था। यह होता है गंधार मूर्ति कला। क्वेश्चन नंबर 41, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काला अनुमान है? यह है ऑप्शन नंबर ए, पहले यूनानी, फिर शक और कुषाण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह किया था डेरियस प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था? यह है सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 44, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? यह मिलती है मत्स्य पुराण में। क्वेश्चन नंबर 45, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, कहाँ थी? अमरावती में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित को सुमेलित को राजवंश और राजधानी से मिलान करें। 4, 3, 2, 1 का हो गया, शुंग वंश हो गए, पाटलिपुत्रा से हो गए, सातवाहन हो गए जो पैठन से हो गए, कदम्ब हो गया जो कदम बनवासी से, और चंदेल महोबा से। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यह है भित्री पुलकेशिन द्वितीय, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? यह किया गया है इस बाकू को। क्वेश्चन नंबर 51, राजा खरवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? हाथी गुफा अभिलेख के साथ। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? यह था खारवेल। क्वेश्चन नंबर 53, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? यह थे चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यह था खारवेल को। क्वेश्चन नंबर 55, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे था? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, मेघवाहन वंश से और चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 56, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के समय में जानकारी का स्रोत है? यह था खारवेल शासक के समय। क्वेश्चन नंबर 57, पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? यह था विधि के क्षेत्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। यह सेट प्रैक्टिस नंबर 3 था, इसी प्रकार से आगे आपको लगातार दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।